हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देख कर भया कबीर उदास। यह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केस घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो चीना गया है वह गिर पड़ेगा और जो आया है वह चला जाएगा। कबीर कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख, यह सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक नहीं मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केस पकड़कर निकाल लेता। सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहां उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुंच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वह वैसा ही फल पाता है। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्ति का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते हुए तो किसी को आज तक नहीं देखा है। कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से घी निकल जाए तो रूखी रोटी कोई नहीं खाएगा। कबीरदास जी जब चलती चक्की को देखता है तब उनकी आंखों में से आंसू निकल जाते हैं और कहते हैं कि चक्की के पाटों के बीच कुछ साबुत नहीं बचता। अर्थात इस दुनिया में जितने लोग भी आए हैं, इस धरती और आकाश के बीच में जो भी लोग हैं, एक दिन छोड़कर जाना होगा। कबीरदास जी कहते हैं, बगीचे में जब कलियां माली को आते हुए देखती हैं तब आपस में बातचीत करती हैं कि माली आज फूल को तोड़कर ले गया, फिर कल हमारी भी बारी आएगी। कबीरदास जी यह समझाना चाहते हैं कि आज आप जवान हैं तो कल आप भी बूढ़े हो जाओगे और मिट्टी में मिल जाओगे। कबीरदास जी यह कहते हैं, साधु से हमें कभी भी उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, परंतु उनसे ज्ञान की बातें करनी चाहिए और उनसे ज्ञान लेना चाहिए। अगर मोल करना है तो तलवार का करो, उसकी म्यान का नहीं।
कि तीर्थ करने से हमें एक पुण्य मिलता है, परंतु संतों की संगति से हमें अनेक पुण्य मिलते हैं। और अगर सच्चे गुरु मिल जाए तो जीवन में पुण्य ही पुण्य मिलते हैं। कबीर के दोहे में कबीर दास जी हमें यह कहते हैं कि हम कितना भी ना भूलें, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ, हम कितना भी नहा धो लें, कितनी भी सफाई कर लें, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो नहाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे मछली हमेशा पानी में ही रहती है, परंतु वह साफ नहीं होती, हमेशा मछली से तेज बदबू आती रहती है। हमेशा सोया क्यों रहता है? उठकर भगवान को याद कर, ईश्वर की भक्ति कर, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम लंबे समय के लिए, हरदम के लिए पांव पसार करके सो जाएगा। तो अभी जाग सके तो जाग। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो बुरा कोई नहीं मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे पांवों के नीचे दब जाता है, यदि कभी वह तिनका उड़कर आंखों में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा देता है। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो, यानी फेरो। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न तो आदि है न तो अंत है। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय के कारण उसमें नहीं जाते और बाहर ही बैठे रहते हैं और कुछ नहीं पाते। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोल कर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छा नहीं है। जो हमारी निंदा करता है उसे अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और बिना पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है।